आज हम बात करेंगे, ऐसे विषय पर बात करेंगे, आपको प्रैक्टिकल भी करना है जैसे मैं बताऊं, और मैं भी करके बताऊंगा आपको, और आपको भी करना है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक इसी शरीर को शरीर मान लिया। ये जो शरीर सामने दिखता है, ये शरीर, इस शरीर से कभी भी परमपिता परमात्मा, जिसको ईश्वर कहते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसको, कोई राधा के, कोई कृष्ण के, कोई राम के, कोई सीता के, कोई शंकर के, कोई श्याम बाबा के, कुछ भी को, ईश्वर एक है। हमारे वेद कहते हैं ईश्वर एक है। सभी धर्म वालों ने स्वीकार करा। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, वही एक स्वामी है, वही एक राजा है, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं मुसलमान। बाइबल कहती है गॉड इज वन, ईश्वर एक है। वाहिगुरु दा खालसा पंजाबी कहते हैं, सारे लोगों की भाषा एक ही कहती है, ईश्वर एक है, फिर भी हम अलग अलग बटे हुए। तो सबसे मुख्य कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण तो है हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर कथावाचक। इन्होंने धर्म का विध्वंस नाश कर दिया। ये चंद पैसों के बदौलत धर्म को सिर्फ कर्मकांड तक सीमित कर दिया इन्होंने। वास्तव में ईश्वर है क्या? पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि प्रभु आप कहाँ मिलते हो? शिव जी तो खुद उनके पति, लेकिन वो कह रहे हैं कि भक्तों को आप कहाँ मिलते हो? तो उन्होंने कहा कि इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानंती कथम श्रवण मोक्ष प्रिय। शिव जी ने कहा कि हे देवी, इस तीर्थ में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, गंगा जाओ, यमुना जाओ, तो हरिद्वार जाओ या प्रयागराज जाओ, मैं वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि एक जगह जो मिलने वाला है ना, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो सर्वत्र है, कण कण में है ईश्वर। राम जी ने अयोध्या में अवतार लिया, तो खाली अयोध्या में ही थोड़ी मिलेगा राम, जब त्रेता में होगा तो। या कृष्ण ने द्वापर में लिया तो कृष्ण कोई मथुरा में है, ऐसा थोड़ी है। कृष्ण के तो मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। और अद्वैत वाणी, हमारे जो वाणियाँ है 4 हैं। अभी तक हम लोग, जैसे ये लोग अभी यात्रा करते हैं, इसको कहते हैं द्वैतवाद, कि भाई श्याम बाबा के जा रहे हैं, भरतरी बाबा के जा रहे हैं। द्वैतवाद यानी उस जगह पर भरतरी बाबा हुए थे, साधना करी थी उन्होंने, तो ये एक धर्म का पथ अपना रखा है कि भाई वहाँ जाओ और उनकी पूजा अर्चना करो। अद्वैतवाद कहता है कि कण कण में ईश्वर है। इसके आदि गुरु शंकराचार्य, वो कहते हैं कण कण में ईश्वर है। मध्वाचार्य कहते हैं कि जो जहाँ पर अवतार हुआ वो ईश्वर है, जैसे भरतरी बाबा यहाँ। एक होता है द्वैताद्वैत, के भरतरी बाबा ने यहाँ तपस्या करी, उस जगह पर जाओ आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहता है कि इसके अलावा भी आप कहीं स्मरण करो भरतरी, तो वहाँ भी हो सकता है। भावना होनी चाहिए हमारी। लेकिन विशिष्टाद्वैत ये कहता है कि जैसे मैंने कल भी शायद परसों बताया था, कि जैसे अभी बदल हो रहे हैं, सूरज है, इस बात का प्रमाण है हमारे पास। क्या प्रमाण है? कि इतना उजाला हो रहा है। रात को इतना उजाला थोड़ी होता है, नहीं होता। अभी सूरज दिख नहीं रहा हमारे को, सूरज दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम नीचे देख के भी कह सकते हैं अभी तो दिन अस्त नहीं हुआ, सूरज है अभी। मतलब इतने घनघोर बादल होने के बाद भी सूरज अपना प्रमाण दे रहा है। विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि जिस प्रकार से सूरज की रोशनी चारों दिशाओं में सब जगह सर्वत्र फैली हुई है, इसी प्रकार से मैं सर्वत्र फैला हुआ हूँ। द्वैतवाद जब तक होता है, हम इंसान को गुरु मानते हैं, इंसान को ईश्वर मानते हैं, जैसे राम को, कृष्ण को, शंकर को, सीता को या राधा को, जिसको गणेश, जो भी है। लेकिन अद्वैतवाद होते ही मैं स्वयं ईश्वर हूँ। हमारे वेदों में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। वेद किसी व्यक्ति की कृति नहीं है, वेद किसी भी व्यक्ति विशेष की अकल का वो प्रमाण नहीं है, वो स्वयं ईश्वर की वाणी है। आप सारे लोग विद्वान हो, पढ़ा होगा कि वेद खुद परमपिता परमात्मा की आकाशवाणी के द्वारा वेद व्यास जी ने 4 ऋषियों के सहयोग से उसको लिखा गया।
तो खुद परमपिता परमात्मा, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको ईश्वर बोलते हैं, जिसको गॉड कहते हैं, वो खुद कह रहा है कि मैं खुद ईश्वर हूँ, यानी तू खुद ईश्वर है। कैसे है? मैं अभी अपना चैप्टर वही है। एक वेद कहता है कि तत्त्वम असि, कि वह तू ही है। वह कौन? जिसको संभाल रहे हो। किसको संभालते हैं हम? ब्रह्म को। अनुभूति करने के लिए, ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए संभालते हैं ना, काशी मथुरा हरिद्वार ये वो। तो वो कह रहे हैं कि वो तू ही है। एक वेद कहता है अयमात्मा ब्रह्म, कि ये तेरे अंदर आत्मा है ना, यही तो ब्रह्म है। भाई ये जो नदी है, बहुत लंबा चौड़ा पानी है, बहुत बड़ा पानी है। इसमें से लोटा भर के लाओ आप, वो उस पानी को क्या कहोगे? उसी नदी का पानी कहोगे ना। पानी तो उसी नदी का है, यानी उस पानी में उस पानी में कोई फर्क नहीं है। नदी के पानी में उस पानी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पानी उसी का है। फर्क है तो अस्तित्व का है। वो बड़ा आकार है उसका, लंबी चौड़ी है वो नदी, और हमारा आकार एक सीमित है। इसी प्रकार से आत्मा का आकार एक सीमित अवस्था में, जो एक शरीर के अंदर बांध दिया परमात्मा ने, इस प्रकृति ने, और वो लंबा चौड़ा है, और इतना सा फर्क है। आत्मा की अनुभूति होने के बाद परमात्मा की अनुभूति करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि वही है वो, वही आत्मा परमात्मा है। प्रज्ञानम ब्रह्म। आपकी बुद्धि जब बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, इस परिवार को, ये जरूर नहीं कि हमारे को परिवार को छोड़कर कहीं जंगल में पड़े रहना है, त्यागी वैरागी तपस्वी होना, जब वो मिलेगा। सबसे बड़ा धर्म है गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म के अंदर रहते हुए अगर आपका रास्ता उधर है परमपिता परमात्मा की तरफ, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। एक वेद कहता प्रज्ञानम ब्रह्म, के ज्ञान की उच्च कोटि अगर गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाए हमारे को, तो वही तो मैं हूँ। तो जब वेदों से बड़े कोई प्रमाण नहीं है हमारे सनातन धर्म के अंदर। वो सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा कहता है चारों वेदों के द्वारा कि तू खुद ईश्वर है, तू खुद ईश्वर है, तू खुद ईश्वर है। इसका प्रमाण मैं अभी आपके सामने आप ही लोगों से करवा के बताऊंगा। लेकिन हम लोगों का दुख क्या है कि सबसे पहली बात तो हम गुरु की शरण में नहीं जाते हैं। इन किताबों से ज्ञान नहीं मिल सकता। किताब कोई भी उठा के देख लो, शास्त्र कोई सा भी उठा के देख लो, इसमें लेख नहीं है। अब ये जिसने भी लिखी है, जिस भी लेखक ने लिखी है, ये मेरी पुस्तक है, मैंने लिखी तो मैं मेरा अनुभव लिखूंगा। आपका अनुभव तब होगा जब वो करोगे काम। पढ़ने से नहीं होगा कुछ भी। पढ़ने से तो आप इसको 1000 बार पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। चाहे आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, पुराण पढ़ो, ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों? कि पहली बात तो हम गुरुदेव की शरण में नहीं जाते। ये ज्ञान है, ये सूचना है खाली, ये सूचना है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान की सूचना है खाली। उमरेण जाना मेरे को, या इधर जाना, कहीं भी जाना, मालाखेड़ा जाना, तो किसी जानकार आदमी ने बता दिया कि आप बाहर निकलो, गेट के बाहर जाओगे तो इस साइड घूमो, और 10, 12, 15 किलोमीटर दूर मालाखेड़ा है। बताया उसने खाली, क्योंकि उसने भी किसी से सुना है, उसने भी किसी से सुना है, इसलिए बता दिया। गया हुआ वो भी नहीं है। तो ये तो सूचना है एक, कि भाई ब्रह्म उस जगह वो है। क्रिया तो हमारे को करनी पड़ेगी। अब इतना होने के बाद जब सवाल ये होता है कि एक ऐसा महापुरुष मिले हमारे को, जो वहाँ मालाखेड़ा जाके भी आया हो, तो वो सारी घटना बताएगा आपको कि गेट के बाहर निकलो, थोड़ा घुमाव आएगा, आगे फिर 2-4 दुकान आएगी, फिर ऐसा पेड़ आएगा, यूँ आएगा, वो पूरा बताएगा, क्योंकि वो जाके आया। तो वो कब बताएगा कि एक तो हम 2 तरीके से हैं इस धरती पे मानव। एक तो होता है गुरुमुखी, एक होता है गुरुमुखी नहीं होता। जो गुरुमुखी आदमी कभी ये नहीं कहता कि उस मंदिर में मत जाओ, उस मस्जिद में मत जाओ, उस चर्च में मत जाओ, लेकिन स्वयं की खोज भी तो करो, अपनी खोज भी तो करो। बहुत लोग कहते हैं कि ये सब बकवास की बात है, इसमें ईश्वर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कौन सी एनर्जी है, अगर कोई ये कहते कि इसमें ईश्वर नहीं है, तो ऐसी कौन सी एनर्जी, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी ताकत है जो ये बोल रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप सुन रहे हो। आज मोबाइल से आप बात करो, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो इस मोबाइल से आपके मोबाइल पे मिलाऊंगा, तो बीच में कोई तार डला हुआ थोड़ी है, लेकिन कनेक्टिविटी हो जाती है।
ये तो अभी बनाया 10-20 सालों में, 50 सालों में मोबाइल तो हमारे वैज्ञानिकों ने, लेकिन ये कनेक्टिविटी इसको बोलते हैं हम इंटरनेट या वाईफाई। तो उसकी वाईफाई इतनी तगड़ी है कि अरबों सालों से वो चल रही है। आप प्रमाण देख लो, महाराज भर्तरी को प्रमाण देख लो, मीराबाई को देख लो, कर्माबाई को देख लो, सेजोबाई जो दिल्ली की हुई है उसको देख लो, यानी उसकी कनेक्टिविटी बहुत है। इसका तो जैसे अभी हम दिन में बात कर रहे थे, नेटवर्क कमज़ोर आ रहा है, उसका नेटवर्क कमज़ोर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, हमारा जो शरीर है ना उसके अनुरूप होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमारे को गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र सिर्फ ज्ञान सूचना है, ज्ञान के और आत्मज्ञान के लिए सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। कई लोग होते हैं साहब, गुरु बना लिया और तस्वीर लटका दी उसकी, ये मेरे गुरु जी है, उससे आपका कल्याण नहीं होना। तस्वीर लटकाने तो आप हजारों तस्वीरें लटका लो, उससे क्या फ़ायदा। तो पहला तो ये है कि हमारे को गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। दूसरा, गुरु की बातों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव कभी ये नहीं कहता कि तू रामलाल है कि श्यामलाल है, या गीता है या सीता है या और कुछ है। या गुरु ये कभी नहीं कहता मेरे को इतना धन दो, गुरु कभी नहीं कहता कि तेरा शरीर दो, गुरु कभी नहीं कहता तेरा मन दो। तन मन धन हम गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। इसका तात्पर्य दूसरा है। इसका तात्पर्य ये है कि ये शरीर आज से तेरा है, यानी तू इसको जैसे चलाएगा। अपन भगवान को कहते हैं कि नहीं, सब तेरी मर्जी है। भगवान को किसने देखा, लेकिन फिर भी कहते हैं तेरी मर्जी है। उसके वो कल एक गुजर आए थे, वो कह रहे थे उसके हुक्म के बिना ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। वो बहस कर रहे थे, खैर वो तो ये मान रहे ईश्वर के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। इस जीवन में जो जन्म मिला ना, वो ईश्वर ने नहीं दिया, वो कर्मों के अनुसार मिला है। कर्म अगर खराब करोगे तो ईश्वर के पिताजी क्या कर लेंगे? हा? राम या राम के पिताजी क्या कर लेंगे? कर्म आपके खराब है तो वो ईश्वर क्या करेगा? ईश्वर खाली दृष्टा है। ये लाइट लग रही सामने, इस तरह से ईश्वर है। वो दृष्टा है, वो तो पूरी रोशनी कर रहा है। उस रोशनी में अपने को ढूंढना है, जो कुछ ढूंढना है। एक औरत की अंगूठी खो गई हीरे की, तो वो ऐसे ढूंढ रही थी, अंगूठी ढूंढ रही थी। कोई सज्जन आए कि बोले कि अंधेरे में क्या ढूंढ रही है बाप माए, कि मेरी अंगूठी ढूंढ रही हो, मिल नहीं रही है, बहुत देर से घूम गई इधर। बहुत कीमती है वो अंगूठी, हीरे की अंगूठी है। बोले अच्छी तरह ढूंढ उजाला करके। उसने उजाला, रोशनी होने के बावजूद उजाला किया, लेकिन अंगूठी मिली नहीं। फिर कोई आप लोगों जैसा कोई विद्वान आदमी गया, जिसको हम संत कहते हैं, जिसको सतगुरु कहते हैं, कि बोले माई क्या ढूंढ रही है? बोले अंगूठी। तो वो जो पहले जो आदमी आया, उसने कहा कि उजाले में जा। पहले जो आदमी आया ना, उसने कहा कि अंगूठी टूटनी है तो उजाले में जा। तो अंगूठी तो गिरी इधर, उजाला था मंदिर जितनी दूर, तो वहाँ ढूंढने लगी। फिर आप जैसा कोई विद्वान गया कि क्या ढूंढ रही है माई, के मेरी अंगूठी ढूंढ रही हो, नहीं मिली कि नहीं मिली। कहाँ घूमी थी? कि घूमी तो वहाँ पर थी। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही? कि उसने कहा उजाले में ढूंढ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उस संत ने कहा कि उजाला वहीं करना पड़ेगा, उजाले में ढूंढने की जरूरत नहीं, उजाला उस जगह करो। हम लोगों की भी यही स्थिति है कि हमारे शास्त्र कह देते हैं कि अयोध्या में राम है, मथुरा में कृष्ण है, ऐसा वो कह देते हैं, हरिद्वार में शंकर है, ऐसा वो कह देते हैं। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन उसी हरिद्वार को, उसी गंगा को, उसी यमुना को और हमारे अंदर तो घटित करके देखो आप। ये मैं आप लोगों को अभी करके बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले गुरुमुखी होना, दूसरा गुरु के शब्दों का अनुसरण करना। चित्र लटकाने से सदगुरु की कृपा नहीं हो सकती है। कर लो, बात कर लो। बंद कर देने आपको, कर लो बात कर लो। तो हम क्या करते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये खत्म होने वाली चीज, नष्ट होने वाली चीज कभी ईश्वर नहीं हो सकती। जो चीज नष्ट होने वाली है ना, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकती है। ये शरीर तो जब मैं छोटा था तो बड़ा प्यारा लगता था, हर कोई गोदी ले लेता था, गोद में ले लेता था, खिलाता था। आज किसी लड़की को, किसी औरत को बोलो मुझे गोद में ले, तो लेती क्या? नहीं लेती है, क्योंकि ये घटक की जिसमें क्रिया होती है वो ईश्वर नहीं हो सकता। दूसरी बात कि
जिस चीज को आप पकड़ नहीं सकते हो वो ईश्वर है। तो आज मैं आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में बताता हूँ। ये जो शरीर है स्थूल बॉडी है, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर का नाश होना जरूर, नाश होगा एक दिन। भाई ये मरेगा जिसको हम नाश होना कहते हैं, तो ये जरूर नाश होगा। और जो चीज नाशवान है ना, ईश्वर नाशवान नहीं है। तो ये शरीर नाशवान है तो ये ईश्वर नहीं हो सकता। अब इसके अलावा एक और शरीर होता है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर उसे कहते हैं जिसको हम पकड़ नहीं सकते। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हो, मेरी आवाज आपके कानों में पड़ी, लेकिन ये आवाज आपके कानों तक कैसे गई उसको पीछे पकड़ सकता है क्या? तो जितनी भी चीजें इस दुनिया के अंदर ऐसी है, मुझे एक भी चीज आप ऐसी बता दो जिसको आप पकड़ नहीं सकते। 2 मिनट रुक जाओ गुरुदेव, ये निकला थोड़ा बंद कर दो। इस वाले शरीर में 5 चीजों से मिलकर बना ये शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभौतिक शरीर बोलते हैं इसको। 5 तत्वों से मिलकर बना आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जब ये शरीर मृत हो जाता है, जिसको मृत्यु बोलते हैं हम लोग, तो 5 तत्वों को समर्पित कर देते हैं, अग्नि में जलाते हैं। तो 5 तत्व अपनी अपनी स्थिति में वापस हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी किसी से कर्जा लेगा 1000 या 10,000 या 50,000, और 100 साल बाद वो चुकाएगा, तो 50,000 के 50,000 थोड़ी होंगे, ज़्यादा होंगे ना। तो हम माँ की पेट से छोटे से आए, 2-2.5 किलो के, 3 किलो के, जितने भी, आज 50, 60 या 80 किलो के हो गए, तो ब्याज ही तो जुड़ा ना। तो ब्याज सहित वापस समर्पित करते हैं उसको, प्रकृति को, परमात्मा को नहीं, प्रकृति को। हम जो कर्म करते हैं, कहाँ रहते हैं वो कल मैंने समझा दिया, और मैं बताता हूँ। अब तो दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर एक प्लेटफार्म है। ये जो जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये जगह तो एक प्लेटफार्म है, ये मंदिर नहीं है। तो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से बैठकर हमको ज्ञान की चीजें सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम अंधविश्वास ही कर लें कि इस जगह वो महाराज जी बैठे थे तो रोज ला के नारियल चढ़ाओ, इधर माथा फोड़ो मेरे जाने के बाद, तो क्या मैं इधर हूँ? मैं तो निकल गया। ये शरीर की नियति है। तो ये पंचभौतिक शरीर है। ये पंचभौतिक शरीर तो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हम यहाँ बैठ के ज्ञान की बातें कर रहे हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, जो 25 चीजों से मिलके बना होता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व, 5 प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तत्व, 5 और प्राण, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। ये 25 चीजें जो मैंने आपको बताई, उन 25 चीजों को आप पकड़ नहीं सकते। और जिनको हम नहीं पकड़ सकते वो सूक्ष्म शरीर है। आगे वाला सूक्ष्म शरीर का चैप्टर है, उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा। तीसरा शरीर होता है, अब सूक्ष्म शरीर ही चयन करता है कि मुझे परमात्मा की अनुभूति करनी है, ये नहीं करता है। क्योंकि इसके पास न तो कोई ताकत है, न इसके पास मन है। मन इस इतने बड़े शरीर का राजा बना हुआ है। वो अभी कहते हैं ना कि ये गाना बहुत बढ़िया चल रहा है, मन कह रहा है ये गाना बहुत बढ़िया चल रहा है, थोड़ा नाचने की इच्छा हो रही है, तो ये नाचेगा। ये तो मन एक बाजीगर है। वो जैसे बाजीगर डोरा खींचता ना, ऐसे से कठपुतली, वैसे ये नाचता तो मन का गुलाम है। जबकि मन अदृश्य शक्ति है, मन को पकड़ नहीं सकते आप। एक कथा तो आता है कि मन वशक माने नहीं जब तक कथा न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। थोड़े से आनंद के लिए वो एक विधवा स्त्री अपने आनंद को पाल लेती है, लेकिन फिर जब समाज में जाती है ना, तो किस मुंह से मैं शक्ल दिखाऊं लोगों को, परिवार को, समाज को। तो मन ये कहता कि अब तू जान, कर्म तूने किए, कर्म करने का अधिकार इनको है, ये जो दिख रहा है ना। लेकिन वो आदेश देने वाला, वो राजा है, इस शरीर का राजा। तो ये सूक्ष्म शरीर। तीसरा होता है कारण शरीर। कितना ही गंवार आदमी हो, कितना ही अनाड़ी आदमी हो, वो कभी कभी तो कहेगा ये बात, नहीं यार भगवान तो है, कहता ना। भले बिल्कुल गंवार हो, जैसे कल वो लोग 2 लोग आए थे, लेकिन वो आखिर उनको मानना पड़ेगा किसी न किसी सूरत में कि यार ईश्वर तो है, अच्छे कर्म करो।
उसके दिमाग में ये बात आने का कारण क्या है, कारण शरीर का ये विस्तृत रूप तो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसको बोलते हैं कारण शरीर। यूँ तो शरीर 4 होते हैं और हमारे वेदांत के अंदर जो बड़े बड़े शास्त्र है, बड़े बड़े विद्वान है, वो 6 मानते हैं। स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण, चैतन्य और हंस, ये 6 शरीर है। लेकिन मोटे तौर पर 4 ही मानते हैं, स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण। लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो 3 शरीरों पे हम केंद्रित होते हैं। स्थूल जो दिख रहा है, सूक्ष्म जो मैंने अभी बताया, कारण कि ईश्वर है, इसका रीजन, इसका कारण। किस प्रकार से आप ये स्वीकार करते हो कि ईश्वर है। अब मैं इस शरीर में ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। मैंने कल की क्लास में या परसों की क्लास में शायद बताया था कि हमारे शरीर में जो नाड़ी जाल है, बहुत सारी नाड़ियों का जाल है। ये जो, मैं तो पतले हैं मेरे हाथ पैर, इसलिए मेरे तो दिखते हैं। ये जो दिख रही है हरी हरी, ये नसें हैं। ये नाड़ियाँ नहीं है, ये नाड़ियाँ नहीं है, ये नाड़ियाँ नहीं है। नसों को पकड़ सकते हो, नाड़ियों को अनुभव कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो। आपने पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा की उम्र में देखा होगा कि वो नाड़ी वेद है, किसी के मुंह से सुना है आपने? हाँ, नाड़िया नाड़ी बैद, वेद है। वो नाड़िया बैद है। हाँ, वो ऐसे पकड़ता है नाड़ी दे के बता दे भाई, नाड़ी को ऐसे पकड़ता है, कीड़ा पिंगला सुकमना ऐसे पकड़ता है। नाड़ी को अगर वो पकड़े तो ऐसे पकड़ना चाहिए ना, नाड़ी को ऐसे पकड़ा, यानी अनुभव का विषय है। अनुभव करे, नाड़ी सिर्फ अनुभव का विषय है और नसें दृष्टिगत विषय है। तो नाड़ियाँ हमारे को दिखती नहीं है। जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण बताया था आपको, और आज भी बताता हूँ। जैसे ये मेरा एक बाल गिर गया, एक नाड़ी मर गई, एक नाड़ी मर गई, एक बाल निकल गया, एक नाड़ी खत्म हो गई। तो इस प्रकार से जो नाड़ी है वो अनुभव का विषय है और नसें है जो वो दृष्टिगत विषय है। तो ये जो हमारी स्थूल बॉडी है, सुखना नाड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि 3 करोड़ नाड़ियाँ हैं वैसे तो शरीर के अंदर, 3 करोड़ से अधिक नाड़ियाँ हैं। लेकिन 21,000 नाड़ियों पे हमारे ऋषि मुनियों ने चर्चा करी। फिर उस 21,000 में से 10 नाड़ियों का मूल निकाला। 21,600 तो सांस है, 72,000 72,000 नाड़ियाँ, क्षमा करें, 72,000 नाड़ियाँ हैं। और 72,000 का भी जो निचोड़ निकाल कर 10 नाड़ियों की भूमिका निभाई। और 10 नाड़ियों में भी हमारे ऋषि मुनियों ने ये देखा कि जब ईश्वर की अनुभूति करनी तो 10 का कोई योगदान नहीं। 3 नाड़ियाँ हैं जिसको ईड़ा पिंगला सुषुम्ना कहते हैं। आप तो सत्संग में जाते हो, सुना होगा नाम। तो ईड़ा और पिंगला, ईश्वर की दयालुता देखो कि 3 नाड़ियाँ, उसमें से 2 नाड़ियाँ परमात्मा ने दी है, ये प्रकृति ने दी है कि ये 2 नाड़ियाँ हैं जिससे तुम परिवार चला सकते हो। पैदा होना, शादी वादी करना, बच्चे बच्चे पैदा करना, ये सारा जो दुनियादारी का कर्म है वो कर सकते हो, ये प्रकृति कह रही है। और एक नाड़ी जो सुषुम्ना दी है वो इसलिए दी है कि तू अगर चाहे तो मेरी तरफ आ सकता है, मेरी अनुभूति कर सकता है अगर तू चाहे तो। क्योंकि चाहने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 10,788 जो श्वास है वो ये चलता है, ये वाला, इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। इस वाली को नाक में 2 छेद है, हाथ लगा के देखो, एक ही श्वास से नाक आ रहा होगा, श्वास आ रहा होगा। 10,788 ये चलता है एक दिन में, 24 घंटे में। और 24 श्वास सिर्फ सुषुम्ना के चलते हैं। हम लोग अनुभव करते हैं, कितना ही गरीब भ्रष्ट आदमी हो उसको भी अनुभूति होती है कि यार अभी अचानक क्या हो गया, लेकिन उसको पता नहीं होता। आपने कई बार देखा होगा कि हम इतने लोगों के बीच में बैठे हैं और किसी भी व्यक्ति की अगर सुषुम्ना चलने लग जाए तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो उसके कानों में तो पड़ रही है बात, जिसकी सुषुम्ना चल रही है उसके कानों में तो पड़ रही है, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन अलग ही है। यानी मुझे लगा कि ये पता नहीं इसका ध्यान किधर है, तो फिर हाथ लगा के कहते हैं कि यार मैं कह रहा हूँ जो सुने ना, वो कहेगा पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। ऐसी घटना सबके साथ घटी, वो होता सुषुम्ना का टाइम। वास्तव में ढाई घड़ी का चक्कर है इसका, 2.5 घड़ी ये चलती है, 2.5 घड़ी है। तो इससे इसमें गमन करेगी जब एक श्वास चलता है, इससे इसमें गमन करेगी जब एक श्वास चलता है। 1-1 घंटे में बदलती है, 1 घंटे का मतलब 2.5 घड़ी। तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, क्या किया हमारे ऋषि मुनियों ने कि 1 घंटे में एक ही तो श्वास आ रही है सुषुम्ना की। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन 24 को इकट्ठा कर लिया, 24 घंटे वाली को 24 को इकट्ठा कर लिया। क्यों, जब मजा ही लेना है
परमात्मा की अनुभूति करनी तो ऐसे पलक झपकते ही थोड़ी सी देर में इतने आनंद ही नहीं आए, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे इकट्ठा कर करके वो हजारों भी श्वास कलेक्ट कर सकते हैं और आराम से उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करते हैं, रसास्वादन करते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं। तो सुषुम्ना के बिना परमानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब मैं सुषुम्ना कहाँ रहती है ये बताता हूँ आपको। हमारे योगियों ने जितने भी प्रकार के योग है, उन योगियों ने आगे नीचे से लेकर ऊपर तक के निशान दे रखे हैं कि भाई आपकी गुदा द्वार के पास मूलाधार है, उसके बाद लिंग द्वार के पास स्वादिष्ठान है। ऐसे ऊपर चलते चलते ये विशुद्धि, ये आज्ञा और ये सहस्त्रार। तो कई बार ये प्रश्न होता है कि क्या इधर बहती है नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी पीछे, हमारे जो पीछे पीठ पीछे है ना, कोई निशान नहीं है जिस निशान को मैं बता सकता हूँ। जैसे अभी निर्भयपुरा आना तो एक निशान बताना पड़ता है कि यार मालाखेड़ा से चलो तो एक मंदिर आएगा, उसके सामने ही रोड है। निशान है इसलिए होता है कि मंदिर है, उसके सामने रोड है। तो अब निशान होने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ तो होनी चाहिए ना। तो पीछे कुछ भी नहीं है, रीढ़ की हड्डी के पीछे कमर में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारे योगियों ने आगे का नाम दिया है कि गुदा द्वार के पास, लिंग द्वार के नीचे, लिंग द्वार के ऊपर स्वादिष्ठान। ये मणिपुर विशुद्धि क्रम से जो सहस्त्रार तक की जर्नी है, सारे निशान आगे है भाई। गुदा द्वार, लिंग द्वार, नाभि, फेफड़े, कंठ, ललाट, ये सब आगे ही तो है, पीछे थोड़ी है। लेकिन होती पीछे है, नाड़ी पीछे होती है। जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके अंदर आपका तो डॉक्टर है, आप बच्चे उनसे पूछना, कभी कोई मृत आदमी होता है ना, मरने वाला, मृत अवस्था में जो आदमी होता है, तो वो डॉक्टर क्या करता है, रीढ़ की हड्डी में से सुई भरेगा और उसमें से थोड़ा सा पानी निकालता है और उस पानी को लेब में जाके देख के बोलेगा भाई 2 घंटे का मेहमान है। वो पानी बताता है ये बात। उस पानी को हम बोलते हैं तेज। हम जो खाना खाते हैं उससे खून बनता है, खून से वीर्य बनता है। माता बहनों के जरा बनती है, हमारे पुरुषों में वीर्य बनता है। खून से वीर्य बनता है, वीर्य से ओज बनता है, ओज से तेज बनता है। हमने देखी होगी भगवान की फोटो या किसी संत की फोटो, उसके चेहरे के पीछे इधर पीछे सूरज बना होता है। कोई फोटो देखी होगी ना, कृष्ण की पीछे ऐसे गोल गोल होता है, प्रकाश करे हुए, वो तेज होता है। वो कोई सूरज नहीं होता, तेज होता है। यानी इतना तेजवान व्यक्ति है, इतना ओजस्वी व्यक्ति, इतना तेजस्वी व्यक्ति है। तो पीछे अब ईश्वर ने क्या करा, मैं आप सब लोगों को अभी बताता हूँ। ये पहले अपन ये हो जाए रिकॉर्ड, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, मैं वैसे ही बता दूंगा। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये बाल के बराबर, ये बाल के बराबर एक नाड़ी जाल जा रही है, नाड़ी जा रही है। तो नाड़ियाँ कैसे जाती है मैं आपको बता दूं। मैं जो श्वास ले रहा हूँ अभी, इधर 2 छेद है, सबको पता है नाक में 2 छेद है, लेकिन मैं तो पतली उंगली इसलिए हाथ डाल लेता हूँ। अब कोई मोटा आदमी नहीं डाल सकता है। आप उंगली डाल के देखो, आगे छेद एक ही है, इधर छेद एक ही है। फिर भी परमात्मा ने 2 छेद क्यों दिए, ये तो मैंने ईड़ा और पिंगला नाड़ी, ईड़ा और पिंगला के टाइम में समझा ही दिया। आगे एक ही छेद है, एक छेद के बाद ये नाड़ियाँ, ये श्वास इधर मिलकर इधर मिल जाती है। वैष्णव लोग क्या करते हैं, वैष्णव मत वाले, वैष्णव संप्रदाय वाले लोग के एक तिलक लगाते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है, तो एक बिंदी करते हैं यहाँ। वो उसी बात का प्रतीक है कि यहाँ वापस मिल गया, इधर वापस मिल गया। मिलने के बाद ये सांस यूँ चल रही है, इस प्रकार से चल के, और ये कानों में होते हुए और ऐसे होते हुए, इसको विशुद्धि बोलते हैं। ये कंठ है ना, ये कंठ, यहाँ तक वो आके और फिर ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसे। हमारी गुदाद्वार का शेप यो है, यो इस तरीके से ना, यहाँ तक आकर वो वापस रिटर्न होती है। वापस रिटर्न होते 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 इधर आके कुछ निमेष ये रुकती है वो श्वास, और फिर बाहर निकलती है। तो क्योंकि यहाँ सतगुरु का निवास है इस जगह पर, जिसको आज्ञा बोलते हैं, क्राउन चक्र बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, हिंदी में आज्ञा चक्र बोलते हैं। और
वो पावन स्थल है या जहाँ से हमें परमात्मा की रोशनी दिखती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया, अभी महेंद्र बाबू ने इत्र छिड़का है, तो इत्र की शीशी तो नहीं दिख रही हमारे को, लेकिन उसकी महक आ रही है, महक आ रही है। तो वहाँ ईश्वर की हल्की सी झलक आने लग जाती है। तो फिर एक ललक बन जाती है जीव में कि यार ये किसका इत्र है, इसकी कबाड़ो शीशी। तो जब ये हो जाता है ना, अनुभूति हो जाती, तो फिर वो एक ललक हो जाती है कि रोशनी आ कहाँ से रही है, ये प्रकाश आ कहाँ से रहा है, ये अनुभूति हो कहाँ से रही है। तो सतगुरु की कृपा हो, फिर वो अपने आप वो काम करवाता है, उसकी अनुभूति करवा देता है। मैं कहता हूँ बहुत विषयों में कि हम अनुभूति ईश्वर के करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने इसको इतना धूमिल कर दिया है कि पूछो मत। नहीं तो इस परमात्मा की अनुभूति करनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, ये बाल जो के बराबर एक नाड़ी जा रही है, रीढ़ की हड्डी को कभी आपके खुद के शरीर के हाथ लगा के देखो, रीढ़ की हड्डी नीचे जा रही ना, नीचे जाके नीचे से हल्की सी यूं है, ये रीढ़ की हड्डी सीधी है, लेकिन नीचे गुदाद्वार के पास, फूले के पास ये हल्की सी यूं है, यूं इस प्रकार से। इस जगह हमारे कुंडलिनी एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, एक पावर हाउस है इस शरीर के अंदर। उसमें वो एक डुबकी लगाकर उसमें डालता है, जो इधर मुड़ी हुई ऐसे इसमें डालता है, वो एक बूंद 24 घंटे में ये पता पड़ता है कि ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ, ये मेरा गुरु है, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। 24 घंटे तक करोड़ों अरबों खरबों रुपए का हम व्यापार करते हैं एक दिन में, करने वाले हिसाब करते हैं करोड़ों अरबों का। एक बूंद में इतनी ताकत है, और एक बूंद से ही हम बने। तो उस बूंद के रहस्य को अगर हम जान ले, वो बूंद जो एक बार कुंडली वो डालकर जिसको नागिनी भी बोलते हैं, सर्पणी भी बोलते हैं, जिसको कुंडलिनी भी बोलते हैं। सर्पणी इसलिए बोलते हैं कि वो सांप की तरह 3.5 आटे खा के मुँह खुद के ही मुँह में, तो खुद की पूंछ पकड़ के इस प्रकार से रहती है वो। बहुत लोग, मेरे शिष्य डॉक्टर भी है, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्सरे या सोनोग्राफी वगैरह कुछ कराओ तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई पार्ट बॉडी के अंदर है। लेकिन मेरे बहुत सारे शिष्य जो एम्स में नौकरी करते हैं जोधपुर के अंदर, उन्होंने जब अनुभव करा के है तो नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है, जब वो इतने पारंगत हो गए ना, तो भाई ईश्वर कोई देखने की वस्तु थोड़ी है, अनुभव की वस्तु है। अब उस कुंडलिनी को एक्टिव करने के लिए हम उस टॉर्च को चालू करने के लिए उसमें सेल डालते हैं ताकि रोशनी हो जाए। इस कुंडलिनी को एक्टिव करने के लिए गुरुदेव की शरण में जाते हैं, फिर वो हमारे को जैसा रास्ता बताता है वैसे हमारा को अनुसरण करना पड़ता है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो हर बात का निदान हो उसके पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये तो मुझे पता नहीं, अब ये तो मुझे पता नहीं, तो वो फिर गुरु के काबिल नहीं है, क्योंकि गुरु के शब्दकोश में नई शब्द नहीं होता है। तो वो अब इतनी जो वीआईपी चीज है जो सिर्फ परमात्मा से मिलाने का काम करती सुषुम्ना। आज इस गांव के अंदर प्रधानमंत्री आ जा तो पुलिस वाले, विजिलेंस वाले, सीआईडी वाले, सीबीआई वाले रहते नहीं आसपास, कोई हमला नहीं करते रहते ना। तो वो तो ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को भी चला रही है और परमात्मा से मिलान कराने का प्रयास भी करती है, लेकिन उसको पता नहीं है। तो इतनी वीआईपी चीज, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए परमात्मा ने क्या करा कि जब मेरे मिलने का रास्ता है, ये मेरे से संपर्क करने का रास्ता है, तो इसको कुछ सिक्योरिटी दो। सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके बाहर की तरफ 3 खोल होते हैं। जैसे ये सुषुम्ना नाड़ी है, तो उसके बाहरी बाहर एक पाइप के अंदर एक पाइप डाल दो, और उस पाइप के अंदर एक तार घुसे दो। एक मोटा पाइप है, उस मोटे पाइप के अंदर छोटा मुंह का पाइप डालो, और उस छोटे मुंह के पाइप में एक कोई लकड़ी या गोचा डालो, कुछ भी डालो। सुषुम्ना का शेप इस तरीके से है कि सुषुम्ना, ये इसको बोलते हैं बाहर वाले खोल को सरस्वती नाड़ी। फिर वो अंदर वाला जो छोटा छेद है उसको बोलते हैं वज्र नाड़ी। वज्र नाड़ी का मतलब, सरस्वती नाड़ी का मतलब है कि ज्ञान का भंडार है ये पूरा। अंदर जो पतला वाला पाइप है उसको बोलते हैं वज्र नाड़ी। यानी अगर कोई हमला भी करना चाहो, आप कोई धर्म का काम करो दुनिया में, आपकी टांग खींचने वाले 50 मिल जाएंगे। आप अच्छा काम करो, आपका परिवार ही आपका दुश्मन हो जाएगा। दूसरे छोड़ो, परिवार ही तुम्हारे को, तो और कोई धंधा ही नहीं है। भागे रहिए काम, भागे रहिए काम, मतलब एंटी हो जाएंगे वो, क्योंकि प्रकृति कभी नहीं चाहती है
प्रकृति कभी नहीं आप लोग चाहते हो क्या कि आपका बेटा कोई घर बार छोड़ के चला जाए? ऐसे ये प्रकृति नहीं चाहती है कि मैं इसको प्रकृति पुरुष बोलते हैं इसको, इस शरीर को, कि मुझे छोड़कर उससे मिलने का प्रयास करे कोई। जब हमारे माँ बाप नहीं चाहते हैं, ऐसे ही प्रकृति नहीं चाहती कि मुझे छोड़कर ये जाए, तो प्रकृति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। परमात्मा ने इसको स्वतंत्र कर रखा कि तू जाने, तेरे अंदर आऊंगा, मैं भी आऊंगा, तो तेरे नियमों का पालन करूंगा। कृष्ण आया तो देख लो, राम आया तो देख लो। तो इसमें परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता, भाई तेरा अधिकार है। आपका बच्चा डॉक्टर है, वो दिल्ली में एम्स में नौकरी करता है। अब आपने छोड़ दिया कि अब तू तनख्वाह जाने, तू जाने, तेरा घर बार जाने, तू जाने। अब आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हो। यही नियम हमारा है कि जब परमात्मा ने इसको बनाया प्रकृति और माया को, तो स्वतंत्र कर दिया, अब तू जाने, तेरा काम जाने। इसमें आने के बाद प्रकृति के नियम लागू होते हैं। तो प्रकृति में बहुत सारी शक्तियां कि उसको भंग नहीं कर दे, किसको? सुषुम्ना को। इसलिए वज्र नाड़ी है, फिर वो जाती है। लेकिन क्योंकि हम गुरुमुखी नहीं है, या गुरु प्रसाद हमें मिला नहीं, या हमने क्रिया करी नहीं, तो यहाँ तक आती है, जिसको हम दैनिक भाषा में दिमाग बोलते हैं। दैनिक भाषा में इसको दिमाग बोलते हैं, लेकिन ये कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब होता है अचल, अविनाशी। इसी जगह वो चीज़ है जो जिसको ढूंढने के लिए हम दर दर भटकते फिरते हैं, काशी, मथुरा, हरिद्वार, ये वो, इधर उधर। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस यहाँ तक आते हैं, मियाँ की कहावत कहते हैं ना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इस श्वास की दौड़ यहाँ तक है, बस खत्म खेल है। आगे, इसके आगे कोई श्वास नहीं है, क्योंकि परमात्मा श्वास का विषय नहीं है। परमात्मा श्वास का विषय नहीं है, परमात्मा सिर्फ अनुभूति का विषय है। तो यहाँ हमारे को दीदार हो जाए, मान लो किस प्रकार से सतगुरु के, मैं आपको करवा के बताता हूँ अभी ये रिकॉर्ड होने के बाद। तो इस प्रकार से वो सुषुम्ना नाड़ी है जो वहाँ जाती है। अब किस प्रकार से मैं आप लोगों को करके बताऊंगा अभी। तो अब इसको समझने के लिए आपको ये देखना है कि 1400 परमात्मा की दयालुता देखो कि तू सुषुम्ना के द्वारा मेरे पास नहीं, मेरी अनुभूति नहीं कर सकता, तो मैं तेरे को एक मौका और देता हूँ। हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया। इस नाक में भी जो श्वास जारी है 5 प्रकार से जारी। आज तक तो हमने ये सोचा कि हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बस। हाँ, इसमें आकाश तत्व भी चलता है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व चलते हैं क्रमवार, बारी बारी से। तो 4 तत्व हमेशा अधिक हमारी को दिया है। 4 तत्व प्रकृति ने दिया कि तू तेरी गृहस्थी चला, प्रकृति चला, तेरा कुछ भी घर बार चला, समाज चला। लेकिन एक तत्व है जिसका नाम है आकाश तत्व। 1 घंटे में 4 मिनट, हर घंटे में 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, लेकिन हम उसमें भी परवाह नहीं करते। तो टोटल 1440 श्वास 24 घंटे में परमात्मा ये इसलिए देता है कि तू चाहे तो मेरी तरफ आ सकता है, लेकिन हम जाते नहीं। तो 1040 श्वास, 440 श्वास ये आकाश तत्व के चलते हैं, हम उसमें भी प्रयास नहीं करते हैं। संध्या, रात को हम झालर बजावे, नगाड़े बजाओ, उसको संध्या बोलते हैं। संध्या का मतलब देखो, हिंदी के शब्द को उठा के देखो, हम मंथन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। संध्या का मतलब होता है संधि काल। संधि किसको कहते हैं? जुड़ने को। संधि कहते हैं, मैंने आपसे संधि कर ली। जुड़ने को कहते हैं, दोस्ती को कहते हैं, मित्रता को कहते हैं संधि। जब सूरज और चांद की संधि हो, सूरज और चांद का जब मिलन हो, तो हमने किताबों में पढ़ लिया सूरज और चांद के मिलन को संध्या कहते हैं। अरे ये तो भौतिक चीज है, इस चांद और सूरज के मिलन को संधि कहते हैं। इस चांद और इस सूरज और इस चांद को मिलने को तो संधि कहते हैं, संध्या काल हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। लेकिन उससे परमात्मा की अनुभूति नहीं होता, होगी उससे तारे नजर आएंगे। जब दिन अस्त होता तो क्या होता? तारे नजर आ रहे, बस इतना सा खेल है। लेकिन इस चंद्र की, इस सूर्य का मिलन होगा, इस चांद का इस सूर्य से मिलन होगा, संधि उसे कहते हैं। तो हम दैनिक भाषा में उसी को संधि मान लेते हैं। तो हमने, हमारे ऋषियों ने लिखा तो सटीक है, लेकिन उस पर हम मंथन करते नहीं है। और यही संधि काल, इसी संधि काल में वो कुंडलिनी एक्टिव होती। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे वो खुजली नहीं चल रही, लेकिन एक मूवमेंट होता है जैसे कोई लट चढ़ जाती है किसी के ऊपर। तो ऐसे अनुभव किया होगा बहुत बार। ऐसे ऐसे हमारी जो माताएं बहनें हैं, लेडीज है, बच्चियां हैं, वो श्रमवश हमारे सामने करती नहीं है, तो
थोड़े तरीके से करती, लेकिन होता सब क्या है, वो इधर एक्टिव होता है। जब जब भी सुषुम्ना चलेगी आपकी, इधर एक्शन होगा। जब जब भी आकाश तत्व चलेगा, जब थोड़ा कम होगा। तो ये संध्या है, हम उस जिस संध्या को संधि मान रहे हैं, वो संध्या तो भौतिक रूप से परमपिता परमात्मा के जो मंदिर अंदिर बनाए उसकी है, लेकिन वास्तविक संधि ये है, क्योंकि एक एक फारसी फकीर था, तो वो खिदमत कर रहा था अल्लाह ताला की। देखो, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, धर्म की जो कट्टरवाद है वो बुरा है। एक फकीर था, फारसी फकीर, तो वो नमाज अदा कर रहा था, उसकी उसकी अरदास कर रहा था परमपिता परमात्मा की। तो कोई छिछोरे लड़के आए कि उसको परेशान करने लगे नमाज के टाइम में, कि हमें बता अल्लाह कहाँ है, हमें बता। तो उसका नाम इनायत सा था। उसने कहा ये छोटी सी बात है, अभी बता दूंगा, थोड़ा मैं तो खिदमत तो करने दो। तो वो छोरों ने सोचा यार हम तो बदमाशी के लिए आए थे कि इसको परेशान कर रहे, ये कहता छोटी सी बात है। वो फिर खींचातानी करने लगे, उसकी धोती होती, बोले अल्लाह बता कहाँ है। अरे बोले छोटी सी बात है, बता दूंगा, मुझे मुझे तो मेरा प्रार्थना करने दें। तो वो माने नहीं। तो इनायत शाह के शब्द है, फारसी में है ये शब्द, कि रब दा की पावना इधर फुट के इधर लावना। इनायत शाह का मतलब है कि तेरे को 3 तार दे रखे हैं परमात्मा ने। रब दा की पावना इधर फुट के उधर लावना, तेरे को 3 तार दे रखे हैं परमात्मा ने। ये इधर इधर एक बल्ब लटका दो 0 वाट का। मेरे पास जो तार है ये परमात्मा के शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनायत शाह के शब्द है, जो बहुत बड़े फकीर हुए थे। जैसे हमारे बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष होते हैं ना, जैसे योगी बाबा, ये बर्तरी बाबा है, जिससे सिद्ध महापुरुष थे। तो 3 तार है, जिसमें 2 तार में न्यूट्रल है। एक बल्ब के अंदर जो होल्डर होता है, एक तार न्यूट्रल का डालते हैं, एक फेस का डालते हैं ना, तभी लाइट जलेगी ना। तो 2 तार न्यूट्रल का है तेरे पास, वो इनायत शाह कह रहा है, और एक तार है फेस का। तूने अभी इधर वाले में जोड़ रखा तो ये बल्ब जलेगा, लेकिन इस फेस को इधर काट के और उधर वाले में जोड़ दो तो उधर वाला जलेगा। इनायत शाह का कहने का तात्पर्य है कि तार तो सबके ही 3 है, लेकिन तुमने अभी इधर जोड़ रखा तार, तो तुम्हारा चेता सब इधर है, लेकिन इस तार को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इधर जोड़ दो तो मेरे से मिलना हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 3 तार है हमारे इड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना एक एनर्जी है। इस एनर्जी को हमने इडार पिंगला के शामिल लगा के इधर काम में ले रहे हैं। इधर हमने कभी कल्पना नहीं करी कि इसको इधर जोड़कर और परमपिता परमात्मा की अनुभूति की जाए, और उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं। तो ये इनायत शाह ने ये बोला, हमारे ज्ञान सरोदय के अंदर जो चरणदास जी महाराज हुए थे अलवर से 20-30 किलोमीटर दूर, उन्होंने कहा कि योग करो सुखमन चले, कि योग आपका तभी सफल होगा जब सुखमना चलेगी, और सुखमना नहीं चलेगी तो आप योग दिन भर ही करते रहो, दिन भर ही करते रहो, कोई फायदा नहीं। योग चले, योग करो सुखमन चले, के आत्म को ध्यान, के सुखमना आपकी जब चलती हो ना तब योग करो और अपने आत्म का ध्यान करो, आत्म तत्व का जो आत्मा है भीतर। और काज कोई करे तो कछु आगे हान, अगर दूसरा काम सुषुम्ना में करते हो ना तो हानि होगी। पहले मैं आपको थ्योरी अच्छी तरह समझा दूं, फिर आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। जब आप लोगों ने सबने आजमाया होगा कि यार मैं कर तो रहा हूँ भला, लेकिन पता नहीं मुझे गालियाँ ही मिली, ऐसा सबके साथ होता है। सुषुम्ना के अंदर कोई भी प्रकृति दत्त काम कर लिया आपने, आपको नुकसान होगा, आपको अपमान मिलेगा। और अधिकतर लोगों के मुंह से ये सुना के देखो मैं तो चलता तो भलाई के लिए हूँ, आती बुराई है, कई लोग कहते हैं ऐसा, ज्यादा अगर यही काम है। हाँ। तो सुषुम्ना में किया हुआ काम आप बोले किसी के लिए अपनी जान दे दो ना, तो वो कहेगा कि यार मजा नहीं आया, गर्दन थोड़ी इधर से कटवानी थी। मतलब कितना ही अच्छा कर दो, वो अहित होगा आपका अगर सुषुम्ना में किया तो जब प्रकृति ने बनाई ही सुषुम्ना परमानंद की प्राप्ति के लिए है। एक शास्त्र है, मैंने जहाँ कानपुर, यूपी के अंदर कानपुर है, कानपुर में एक योगीराज थे जो डॉक्टर एल.आर. बोधायन योगीराज, उनसे मैंने सीखा। तो उन्होंने एक बात कही कि शशांक दिवा करे, शशांक वायरे दात्री दिवा वायरो दिवा करे, इत्य बासर तो नित्य से योगी नास्त्र संशय, के मेरा अनुभव वो कह रहे हैं ये बात।
कि इस प्रकार से मेरा अनुभव है कि दिन में अगर सूर्य को रोकने का प्रयास करो इस वाले को, रात को चंद्र में रोकने का प्रयास करो तो ईश्वर की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति इजी वे में हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। ये बोधायन साहब का कहना है, जहाँ से मैंने स्टडी करी, प्रारंभ करी। और शिव स्रोत में भी भगवान शिव ने लिखा, जो भगवान शिव खुद कह रहे हैं ये बात कि स्वर ज्ञान रहस्या तू न काची चेष्ट देवता, स्वर ज्ञान रतो रोगी से योगी परमवत है। के स्वर ज्ञान में लगा हुआ योगी, भाई आप किसी भी प्रकार से परमात्मा की अनुभूति करो ना तो आपको नाक का सहारा तो लेना पड़ेगा, सुषुम्ना का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिना सुषुम्ना के आज तक कोई भी महापुरुष परमात्मा की कनेक्टिविटी नहीं कर पाया आज तक। तो अकाट्य सत्य है, फिर इससे मुंह क्यों मोड़ते हो? तो हर जगह लिखा, आप कभी ये डेरा जाके देखो, वहाँ चरणदास जी को ज्ञान मिला इस बात का। डेरा आपके पास ही है यार। गोरखनाथ जैसा योगी हुआ नहीं, गोरखनाथ जी जैसे योगी भगवान शंकर के बाद अगर कोई महान योगी हुआ तो गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ जी का नाम तो ये है बरतरी बाबा। हाँ हाँ, गुरु जी है ने बरतरी बाबा के गुरु जी, बरतरी बाबा के गुरु जी। गोरखनाथ शिव को महायोगी बोलते हैं, भगवान शिव को, लेकिन शिव के बाद अगर कोई महायोगी हुआ तो गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ जी महाराज ने लिखा अपनी गोरख बोध, एक पुस्तक है उनकी, उसके अंदर कि रात बजे सो चोरडा, दिन बजे सो डोर, गुफा बजे सो उंदरा, भाई सुमरन की गति और। कि रात का इंतजार कौन करते? चोर करते हैं क्या? रात की 2 बज गई अब ताले तोड़े। तो गोरखनाथ जी के कहने का मतलब है कि रात का इंतजार तो चोर करता है, दिन बजे सो डोर। अगर दिन में ईश्वर का नाम लेते हो कि यार दिन हो गया, परमात्मा का नाम लो, तो दिन का इंतजार करते हैं ढोर जानवर, दिन हो गया अब भाई चरने चलना है। गुफा बजे सो उंदरा, जो घरबार छोड़कर जो पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफा में चले जाते हैं, वहाँ ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उंदरे यानी चूहे हैं। सुमरन की गति और। तो गोरखनाथ जी का कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि रात को मत बजो या दिन को मत बजो। ये रात और ये दिन के लिए नहीं कहा उन्होंने। ये रात, जो रात अभी दिन है या शाम को बाद में रात होगी, इस रात और दिन के लिए नहीं कहा। उनका तात्पर्य है कि रात कौन से स्वर को बोलते हैं? रात किस स्वर को बोलते हैं? आपको इतना बात बताया। सूर्य चंद्र सूर्य कैसे बोलेंगे? रात को वो तो चलावा की बात है, रात तो ठंडी रहे, रात को चंद्र ठंडी देगा। उनका कहने का मतलब यह है कि आप सूर्य स्वर में बजोगे तो भी ठीक नहीं, चंद्र स्वर में बजोगे तो भी ठीक नहीं, और गुफा वजह से उंदरा श्वास रोककर गुफा में, उसमें अगर बजोगे तो भी मजा नहीं आएगा। सुमरन की गति तो हो रही है, जो हमारे योगी जन जानते हैं। गोरखनाथ जी के कहने का तात्पर्य यह है। और वो जो गति है वो है सुखमन गति। ये गोरख बोध में लिखा ये बात। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमारे पास है, और प्रमाण के अलावा मैं खुद ने इसी में जो कोर्स करा, आचार्य किया है। एक योगी थे बाहर के, जिसको स्वामी विदयराज, विदय किसको बोलते हैं? जनक जी महाराज को बोलते हैं। सीता के पिता को विदय, जनक जी महाराज। जनक जी महाराज ने पुस्तक में लिखा है, ही स्पीक्स टू मी व्हेन देयर इज नोन एल्स, अर्थात जब वो मेरे साथ होता है तब मैं नहीं होता हूँ। यानी एक इंग्लिश की पुस्तक है, उसमें लिखा है कि जब वो मेरे साथ होता है, यानी जब मैंने परमात्मा की अनुभूति कर रहा होता हूँ तो मैं नहीं होता हूँ। समझ रहे हो ना? कि जब परमात्मा की अनुभूति होता है तो मैं नहीं होता हूँ, फिर तो हम एक ही होते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने आगे लिखा कि गॉड मीट्स एंड स्पीक्स इन सॉल्यूशन एंड साइलेंस, कि ईश्वर आपको मिलेगा ना। मुसलमान लोग क्या करते हैं कि अल्लाह अकबर माइक लगा कर वो बोलते हैं कि अगर मैं मिलूंगा तो शांत और शून्य में मिलूंगा, शांत और शून्य में मिलूंगा। किसी ढकोसलेबाजी, कोई पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने सुषुम्ना सभी जीवों को दी है लगभग, लेकिन इस्तेमाल हम मनुष्य ही कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे जो योगी जन है, उन्होंने लिखा अपने शब्दों में कि ढूंढा सब जहाँ में पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से अपने एक्सप्रेशन दिए हैं।
भगवान शंकर ने भी लिखा जो मैंने बोला कि इदम तीर्थम प्रमंती तालसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम क्षण मोक्ष प्रिय। इसी प्रकार से जो हमारे धर्मशास्त्र है उपनिषद है उस उपनिषदों में साफ लिखा है, उपनिषद वेदों का निचोड़ है। उपनिषदों में साफ लिखा कि देहो देहो लय प्रोक्त से जीव केवल शिव त्यजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भगवेन पूजयेत। ये देह है जो ही देवालय है, ये जो देह है ना शरीर यही देवालय का मतलब देव का मंदिर है। ये जो देह है ना यही परमपिता परमात्मा का मंदिर है। और मूर्ति तो मंदिर में मिलेगी ना, कई पहाड़ों में थोड़ी मिलेगी। यही देवालय है यानी देव का मंदिर भी यही है। आगे लिखा है कि स जीव केवल शिव, और वो शिव है, वो परमपिता परमात्मा है। ये बात उपनिषद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो सोम हंस भगवान पूजिए थे, मैं ये आपको करके बताता हूँ। अभी प्रैक्टिकल का विषय है कि उसके अंदर जो मंत्र बोल रहा है कोई, उसके अंदर जो झालर नगाड़े शंख बोल रही है कोई, वो मेरा मंत्र है, मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ। इस सब दोए का मतलब ये है। किस प्रकार से मैं भी शब्दों के कर करके बताता हूँ, पहले ये मैं समझा दूँ आपको। इसी प्रकार से कबीर साहब ने लिखा कि तीर्थ करे एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। कबीरदास जी ने कहा कि तीर्थ करने, अभी भरतरी बाबा के जाओ एक फल मिलेगा धर्म का। भरतरी बाबा तो नहीं मिल सकते ना, नहीं। खाली धर्म का फल मिलेगा कि संतुष्टि। मैंने तीर्थ यात्रा करके आया हूँ या आई हूँ। तीर्थ करे एक फल संत मिले फल चार, और संत अगर कोई मिल जाए तो संत से चार चीजें मिलती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। चार चीजें मिलती है, मुक्ति नहीं मिल सकती है, मोक्ष। तीर्थ करे एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, और अगर सदगुरु मिल जाए तो फिर कोई फलों की गिनती नहीं, अनंत फल कहे कबीर विचार। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं सोच कर कह रहा हूँ, मेरे मंथन करके कह रहा हूँ ये बात। अब जो एक हनुमान जी ने, एक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शिव सूर्योदय खरीद लेते हैं, या मान लो मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मेरी पुस्तक खरीद ली और ज्ञानी हो गए सूर्योदय के। जिस महापुरुष की वाणी शिव सूर्योदय है वो भगवान शिव है, और हनुमान जी शिव के अवतार है। एकादश रुद्र अवतार कहते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी की एक कृति है जिसका नाम है पवन विजय सूर्योदय। उस पवन विजय सूर्योदय में भी हनुमान जी ने लिखा है कि दिवा न पूज्य लिंगम रात्रा वपि न पूज्य थे, सर्वदा पूज्य लिंगम दिवा रात निरोध थे। दिन और रात का निरोध करके उस समय में मुझे भजो तो मैं आपको तत्काल मिलूंगा। अब अगर भौतिक रूप से देखें तो भाई दिन में भी नहीं बजो और रात को भी नहीं बजो, तो फिर और कब बजे? तो और कब बजो? ये सुषुम्ना न दिन है न रात है, इसके बीच में है। अब आगे का विषय प्रैक्टिकल का मैं आपको करके बताता हूँ। बोले सतगुरुदेव की जय। बंद कर दी। मैं तो